भगवान की जय। सनातन धर्म के अनुयायी सज्जनों, हमारा मूल उत्सव सनातन धर्म या हिंदू धर्म का वेद है। जहाँ भी कभी कोई प्रमाण देने की आवश्यकता होती है तो वेदों का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि वेद भगवान की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। अतः रामचरितमानस में तो वेद स्वयं आकर के भगवान राम की वंदना करते हैं। तो ये वेद चैतन्य हैं। ऐसे वेद भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आज हम आपको ऋग्वेद का प्रथम मंडल चल रहा है और उसका 11वां सूक्त आज देखते हैं। 11वां सूक्त में कितनी ऋचाएँ हैं। भाई इसमें 8 ऋचाएँ हैं, इसमें ऋचाएँ कम हैं और इसके देवता भी इंद्र हैं। अभी हम देख रहे हैं कब तक इंद्र की स्तुति चलती है। अभी 4, 5, 6 सूक्तों में तो बराबर इंद्र की महिमा गाई जा रही है। इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र, हमें धन दे, वैभव दे, पशु दे और हमको यश दे, हमारा सम्मान बढ़े। जो हम आपको स्तुति करते हैं उस स्तुति से आपका भी सम्मान बढ़े। आप योद्धा हैं, आप रण में भी हमारी विजय दिलाएं और हमारी सहायता करें। नाना प्रकार से ऋषियों ने इंद्र की स्तुति की है। आज फिर सुनिए, देखिए आप। ऋषि 11वां सूक्त। ऋषि जेता मधुछंदा देवता इंद्र छंद अनुष्टुप। यहाँ भाई एक नए ऋषि का नाम आया है। अभी तक विश्वामित्र और मधुछंदा का नाम था। आज ये जेता नाम के ऋषि है। ये नया नाम है ऋषि का। ये जेता नाम के ऋषि के भी ऋचाएँ इसमें इस सूक्त में है। देखिए आप। इंद्रम विश्वा अभिवृधन समुद्रव्य च समग्राः रथीतमं रथीनां वाजानां शतपतिं पतिम। ये अनुष्टुप छंद है। समुद्र के समान विशाल, रथियों में वनश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, अन्नों का अधिष्ठाता, सद्वृत्तियों का पालक इंद्र हमारी स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त हो। इंद्र की पहले तो विशेषता बताई, उपमाएँ दे करके, रूपक दे करके, और कहा कि हमारी स्तुतियाँ जो हैं से इंद्र की और भी वृद्धि हो, इंद्र और भी बलवान हो। सखेन इंद्रवाजिनो सा भेम शव ससपते वामभिप्र प्रणो नुमो जेतारम पराजितम। अब ये जेता नाम आया है। इसमें लगता है ये जो ऋषा है ये जेता नाम के ऋषि के द्वारा प्रस्फुटित हुई है। हे इंद्र, हम तेरा स्तवन करते हैं। तू बल का स्वामी है, अपराजेय है। तेरी मित्रता से हम बलशाली होकर किसी से भय ना खाएं, यानी हमें आप निर्भय कर दो। आओ देखिए तीसरी ऋचा। पूर्वारिंद्रस्य रातयो नवीतस्यन्त्यूतः यदि वा जस गोमता स्तोत्रभ्यो महन्ते मघम। इंद्र की दानवीरता सर्वत्र विख्यात है। यानी इंद्र को महादानी भी कहा गया है। महादानी क्यों कहा है? कि हमको वैभव देता है, यश देता है, ज्ञान देता है, सुख देता है, हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है, इसलिए दानवीरता विख्यात है। जो साधक स्तोताओं को गौ आदि सहित अन्नदान करते हैं वे सदैव इंद्र के संरक्षण में रहते हैं। अब ये और बता दिया भाई। यहाँ स्तोता जो है, स्तुति करने वाले जो है ऋषि हैं, उनको जो गोदान करता है, यानी देखो अब फिर आ गई गाय की महिमा आ गई भाई वेदों में। वेदों से लेकर के पुराणों और हमारी ग्रंथों सब में गो की महिमा बताई गई है। तो लिखा है जो गो आदि सहित अन्न दान करते हैं, गो सहित यानी गौ का दान करते हैं, गाय दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। उनको जो स्तोता हैं, यानी जो कहना चाहिए जो ऋषि हैं जो स्तुति करते रहते हैं, उनके लिए दान की व्यवस्था भी बताई गई है कि इन्हें भी दान करना चाहिए। और जो सदैव इंद्र के संरक्षण में रहते हैं। और उनको संरक्षण किसका प्राप्त है? स्तोताओं को इंद्र का। चलिए अब चौथी ऋचा। पुराम भिंदुर युवा कविर्मतौजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री
पृष्ठतः। युवा ज्ञानवान अत्यंत बलशाली शुभ कर्मों को करने वाला अनेक पुष्पों से अनेक गुणों से युक्त मेधावी कीर्ति युक्त इंद्र शत्रु की पुरियों को नष्ट करने वाला है। उन्हें विश्वास हो गया है। इंद्र की तो बड़ाई कर रहे हैं भैया, प्रशंसा जिसे काम लेना होता है उसकी तारीफ तो करना पड़ता है ना। संसार का ही नियम है, किसी से काम लेना हो उसकी आप प्रशंसा करते रहिए। तो देखिए कैसी प्रशंसा की है, कैसा इंद्र युवा है, ज्ञानवान है, बलशाली है, शुभ कर्म करने वाला है। यानी ये सारे गुण जो है मनुष्यों में भी होना चाहिए, ये भी एक संकेत दिया गया है जो इंद्र में गुण है। और क्योंकि भैया एक बात है, जो हमारा इष्ट होता है ना, इष्ट में जो गुण है वो भक्त में आ जाना चाहिए। तो ये भी एक संकेत है वेदों में। अब आगे देखिए, पुराम भिंदुर युवा कबीरमतीजा अजायता इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषता। युवा या वो फिर से मैंने बोल दिया इसको, वो युवा ज्ञानवान अत्यंत बलशाली है। अब देखिए इसके बाद में पांचवा मंत्र, जिसे यह मंत्र कहते हैं वेदों में से ऋचा कहा गया है। त्वं बलस्य गोमतो अपावर्द्रिवो बलम त्वां देवा अभ्युष्यमं तुभ्यमाना स्याविभू। हे वज्रधारक अग्नि, तू गौओं को चुराने वाले राक्षसों के झुंड को समाप्त किया, पराजित हुए देवता तेरे साथ आकर मिल गए। अब यहाँ पर भैया अग्नि की बात कह दी है, पर यहाँ सूक्त में तो कहीं अग्नि की बात नहीं कि अग्नि की देवता भी है यहाँ, पर यहाँ पर हो सकता है तुम बलस्य गोमतो अपावर्त्रिवो बलम त्वा देवम अभिभ्युषम तुज्या महानास्या विभु। हे वज्रधारक, तूने गौओं को चुराने वाले राक्षसों के झुंड को समाप्त किया। भैया इंद्र ही है, ये इंद्र के लिए कहा है ऐसा लगता है हमें, क्योंकि बार बार कहा गया कि इंद्र ने गौओं की रक्षा करी, गुफाओं में से छुड़ा करके राक्षसों से लेके आए, तब पराजित हुए देवता तेरे साथ आकर मिल गए। और देवताओं को भी जिन्होंने आपका विरोध किया इंद्र, उनको भी तूने पराजित कर दिया है। तन्नाहम सूरा सतिभिः प्रत्यायम सिंधुमावदना उपातिष्ठन्ता गिरिवर्णो विश्वै तस्य कारवा। हे इंद्र, तेरी दानशीलता से आकर्षित होकर हम भूतागण पुनः तेरे पास आए हैं। अब देखिए बार बार देखिए प्रशंसा की, देखिए किस प्रकार से की है। हर ऋचा में हर मंत्र में इंद्र की प्रशंसा कहा गई, तू दानवीर है इसलिए हम तेरे पास में आए हैं। तेरा सामीप्य पाने वाले सोमयाग में तेरी प्रशंसा करते हुए ऋषि और स्तुता तेरी दानवीरता को भली प्रकार से जानते हैं। अब यहाँ भैया पता है यज्ञ एक सोमयाग कहा गया है, यानी आप समझते जाइए आप। एक यज्ञ का नाम है सोमयज्ञ हुआ करता था। सोमयज्ञ यानी विशेष रूप से उसमें सोम की सहायता होती दी जाती हो, देवों को अर्पित किया जाता हो, सारे ऋषि गण भी जो है सोम का पान करते हो, ये सारी क्रिया होती होगी सोमयाग में। तो आगे देखिए 7वां 8वां 2 रह गए हैं। माया भिरिंद्र मायनम त्वं सुषुम्नावधात्राः विष्टये तस्य वेदिराज तेषां सर्वांशुत्तराः उत्तरा। अपनी माया द्वारा शुष्क राक्षस को पराजित करने वाले, अब यानी माया द्वारा, यानी यहाँ माया भी कहा है इस प्रकार से, राक्षसों के पास माया है, इंद्र भी माया जानते हैं, तो इसलिए कहा तू माया द्वारा आप राक्षसों को पराजित कर देते हैं। मतलब सीधा सा भैया आर्यों का, ऋषियों का और राक्षसों से, अनार्यों से हमेशा द्वंद्व युद्ध रहा है, विरोध रहा है। तो हे तू उन बुद्धिमानों की यश बल से वृद्धि कर जो तेरी माया को जानते हैं। उनको जो तेरी माया को जानते हैं यानी तेरी स्तुति करते हैं, तेरे समीप है, ऐसे लोगों को तू हमेशा उनकी यश की वृद्धि कर, सम्मान दे उनको, उनका सम्मान बढ़े। इंद्रमीशान भोजसा भी स्तोमा अनुघत सहस्त्रम यक्षरात उतवा संति भूयसी। अपने बल और पराक्रम से संसार पर शासन करने वाले, असंख्य अनुदान देने वाले स्तुतागण इंद्र की उपासना एवं यश का गान करते। भाई देखो अब यहाँ पर स्तुताओं का बताया, जो स्तुति करने वाले हैं वो भी किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं है,
और वो बलवान है तो इंद्र की ताकत से, इंद्र की सहायता से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वो अपने बल पराक्रम से संसार पर शासन करने वाले स्तोता लोग जो हैं, जो यज्ञाचार्य हैं, जो यज्ञ कराते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं यज्ञों में, यज्ञ वो असंख्य अनुदान देने वाले और अनुदान भी देते हैं। स्तोतागण इंद्र की उपासना एवं यश का गान करते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। तो आज हमने आपको ऋग्वेद की 10वां प्रथम मंडल और याद रखिए 11वां सूक्त और 8 ऋचाएँ आपके सामने प्रस्तुत की। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए वेद भगवान की जय। और भैया अब आपके सामने दूसरा वीडियो तैयार होने जा रहा है। आज इस वेद की चर्चा आप देखिए रामायण में कदम कदम पे की गई है। कहा गया है कि वेद ऐसा कहता है, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण बखाना सब में जो वर्णन है, ऐसे राम की कथा अब आपको हम सुनाते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।